फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 26 दिसंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों का श्रृंखला को शुरू करेंगे। तो कल के दिन के हमारे प्रश्न थे, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो यह 24 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 में भारत की किस स्थान पर रहा? तो यहाँ पर भारत रहा है 49वें नंबर पर। हाल ही में चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा यस जयशंकर। रूसी टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो यहाँ पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने? इसका जवाब हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में युगांडा में एक नया वायरस फैला है जिसकी वजह से लोग संक्रमित हो रहे हैं, उस वायरस का नाम बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा डिंगा डिंगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 30 दिसंबर को स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो यहाँ पर इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा स्पेडेक्स मिशन। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के खजुराहो से। दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यहाँ पर मानसर नागपुर हाईवे महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बन गई है, वहीं पर आप जा करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। दिसंबर माह के जितने भी जो है करंट अफेयर के वीडियोज हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है और 2014 में यह पहली बार मनाया गया था। इस जो है बार जो मनाया गया है, इस साल अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई है। उन्होंने भारत के 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1996 में मात्र 13 दिन की उनकी सरकार बनी थी। 1998 और 1999 के बीच 13 महीने की सरकार बनी। फिर उसके बाद 1999 से 2004 तक वे प्रधानमंत्री रहे। वे पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ पर जयंती के अवसर पर मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। और भी दिसंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं मैं तो डेली रिवीजन कराता ही हूँ। आप लोग जो है, आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, आप लोगों को जितना भी दिवस याद है आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिस्टन फ्रोस्टेडोटिर कौन से देश की प्रधानमंत्री बनी? तो यहाँ पर आइसलैंड की प्रधानमंत्री बनी है क्रिस्टन फ्रोस्टेडोटिर, जिनकी नियुक्ति वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। तो बात करते हैं, तो आइसलैंड के राष्ट्रपति ने एक नई सरकार नियुक्त की और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता क्रिस्टन फ्रोस्टेडोटिर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आइसलैंड में यह पहली बार होगा जब किसी सत्तारूढ़ दलों की नेताएं महिलाएं होंगी और पहली बार देश में एक महिला प्रधानमंत्री और एक महिला राष्ट्रपति, जिनका नाम है हल्ला टॉमस डॉटिर, के साथ होंगी। ठीक है, तो आइसलैंड की बात की जाए तो ये एक द्वीपीय देश है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्कटिक ओशियन और नॉर्वेजियन सी के बगल में है यहाँ पर आइसलैंड की राजधानी होती है रेकजेविक। यहाँ की मुद्रा है आइसलैंडी क्रोना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हल्ला टॉमस डॉटिर और प्रधानमंत्री बन गई हैं क्रिस्टोफर फ्रास्टोडेटिर। ठीक है, क्रिस्टर फ्रास्टोडेटिर यहाँ की प्रधानमंत्री बन गई हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किसे अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? तो यहाँ पर बोल्ड ईगल को घोषित किया है अपना राष्ट्रीय पक्षी। बोल्ड ईगल में जो उसका सिर वाला भाग है ये सफ़ेद होता है और पूरा, और जो पर होते हैं इसके पंख जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो ये रहे, आपका इमेज में देख सकते हैं, यह बोल्ड ईगल, इसको जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है अमेरिका ने।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। बोल्ड ईगल अमेरिका का प्रमुख प्रतीक रहा है और इसे 1782 में अमेरिकी ग्रेट सील का हिस्सा बनाया गया, जिसका इस्तेमाल सरकारी दस्तावेजों में होता है। बात करते हैं, किर्गिस्तान ने भी अभी हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया था। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिए। बात करते हैं अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। करंट अफेयर की बात किया जाए तो फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में सबसे ज़्यादा अरबपति जो है अमेरिका में निवास करते हैं, 813। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत इस सूची में 39वें स्थान पर रहा। विनय क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने तरकश नामक अभ्यास कोलकाता में किया। अमेरिका के ह्यूस्टन के निकट भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डार्क ईगल नामक एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल परीक्षण प्रणाली लागू की। ठीक है, यहाँ पर हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की, जिसका नाम है डार्क ईगल। और अभी ईगल से ही आपको याद रखना है, यहाँ पर बोल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है अमेरिका ने। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 को एआई ईयर किसने घोषित किया? तो यहाँ पर AICTE के द्वारा घोषित किया गया है 2025 को एआई ईयर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के द्वारा जो है नए साल 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ AICTE का लक्ष्य शिक्षा में AI को शामिल करना, नवाचार, नैतिकता और नेतृत्व को बढ़ावा देना, ताकि भारत को AI संचालित विकास में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ है। यूनाइटेड नेशन ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स ईयर घोषित किया था, ऊँटों का वर्ष घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं नरेंद्र जी। ठीक है, और बात करते हैं गुरमीत सिंह संधावालिया, तो ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। हिमाचल प्रदेश के जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे गुरमीत सिंह संधावालिया। तो हाई कोर्ट की बात की जाए तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है 25वां हाई कोर्ट बना था अमरावती हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 226। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय स्थापित करता है? तो अनुच्छेद 215। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर बना है रांची हाई कोर्ट। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला हाई कोर्ट बना है केरल हाई कोर्ट। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है सिक्किम। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी है। हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित बुनियादी ढांचे के लिए किस बैंक ने $500 मिलियन का ऋण दिया? यहाँ पर ऋण दिया हो जाएगा, लिया नहीं। तो किस बैंक ने $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो यहाँ पर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में हरित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यहाँ पर $500 मिलियन का ऋण दिया है। इसके तहत जैसे कि सोलर परियोजना लागू की जाएगी और जो है ग्रीन हाईवे बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके किनारे वृक्ष वगैरह लगाए जाएंगे। यही सब काम जो है इन पैसों से किया जाएगा। तो ADB के द्वारा इसको दिया गया है। ADB का जो है मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है इसमें 67, जिसमें से एशिया से 48 देश हैं और इसके बाहर से जो है इसमें हो जाएंगे 19 देश इसमें बाहर से हो जाएंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं मतासो कांडा, जो कि अभी पदभार नहीं संभाले हैं।
10वें अध्यक्ष हैं वर्तमान में मसात्सु अस्कावा। 11वें बने हैं मतासो कांडा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा एडीबी के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, आगामी एयर इंडिया 2025 का आयोजन, एयर इंडिया शो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच में एयर इंडिया शो का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एशियाज़ बिगेस्ट एयर शो आयोजन किया जाएगा जो है 2025 में 10 से लेकर के 14 फरवरी 2025 को। कहाँ पर? बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो यहाँ पर इसका आयोजन इसका जो है खोला गया है महाराष्ट्र में। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम दुनिया भर के दर्शकों के लिए खुल गया है। इसका नाम है अभय प्रभावना। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रायणी नदी के किनारे स्थित है। इसे फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी, कल्चरल एंड हिस्ट्री ने बनाया है। यह म्यूजियम जैन धर्म के इतिहास और दर्शन के पर आधारित है। यह म्यूजियम 3.5 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। अभी बात करते हैं, देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा में किया गया। देश का पहला समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात के लोथल में किया गया। ये सब की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के सीएम अभी बने हैं नए देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अभी अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान महाराष्ट्र राज्य का है। नासिक में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की नई डीजीपी, फिर से इनको डीजीपी बना दिया गया है। महाराष्ट्र में कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा गया है। महाराष्ट्र ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। महाराष्ट्र में उजागी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। तडोबा बांध, संजय गांधी, नवेगांव, गुगामल, चंदौली, अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व ये सभी स्थित हैं महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय या थीम की घोषणा की है? तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। तो यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत विकास विषय या थीम की घोषणा की है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित 15 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और 11 केंद्रीय मंत्रालय विभाग एक साथ हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे गणतंत्र दिवस के परेड के समय राज्यों के द्वारा झांकियाँ निकाली जाती हैं। तो वही जो है इस बार इसकी थीम रखी गई है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, इसी का यही चर्चे में है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2024 में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में साहू तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। इसमें साहू तुषार माने ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने धनुष श्रीकांत को हराया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, धनुष श्रीकांत को हराकर इन्होंने स्वर्ण जीता है। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे डिटेल में हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने। तो राज्यपाल के बारे में जितना भी चीज़ें आप लोगों ने आर्टिकल में पढ़े होंगे सारी चीज़ें आपको लिखनी है। कौन कौन से नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? 5 राज्यों के भी मैंने कल पढ़ाया है। 5 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। मैं इसलिए इसको आपको करा रहा हूँ लिखने के लिए, इसलिए कहता हूँ लिखने से आपको चीज़ें याद होती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा आप डिटेल आपको याद रहे डिटेल में आंसर करिए। ठीक है, कि कौन से अनुच्छेद में है, कि नियुक्ति कौन करता है, पद से हटाया कैसे जाएगा, हटाने की प्रक्रिया क्या है, किस अनुच्छेद में है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।